आज के बाबा की 28 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बाबा का सपूत बच्चा बनना है और सपूत बन करके सबूत देना है। अब सपूत किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा जिसने पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ा है, पढ़ करके अपने जीवन में धारण किया है, निश्चय बुद्धि बना है, ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं लिया है। तो जो सपूत बनता है वो लंबे समय तक सेवा करता है और सबूत देता है। लंबे समय तक सेवा करना, अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना, वारिश आत्माएं तैयार करना, ये क्या है? सबूत देना है। और बाबा ने कहा वाह किन बच्चों की होती है? जो बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। स्कूल में भी वाह उन्हीं बच्चों की होती है। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ कर के उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? बाबा ने कहा उत्तर में, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, उन्हों की वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अच्छे से अच्छी सेवा करके दिखाते हैं, बाबा का नाम वाला करते हैं, उनकी वाह वाह शिव बाबा भी करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी करते हैं और अनन्य बच्चे भी करते हैं कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। जो पढ़ाई को पढ़ते नहीं है, अपने पर तरस नहीं खाते, उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। अब मान लीजिए बहुत समय तक अलबेले रहेंगे तो फिर क्या होगा? योग लगेगा ही नहीं। योग को बढ़ाना है तो और ज्यादा समय योग के लिए निकालना है, और ज्यादा समय देना है, तब योग अच्छा लगेगा। अब पहले से भी समय कम करते जा रहे हैं। जब शुरू शुरू में चले तो बहुत ज्यादा समय देते थे, अब समय कम करते जा रहे हैं, तो योग कम होगा। फिर धीरे धीरे योग लगना ही बंद हो जाएगा। जब आत्मा जो गोरी बननी चाहिए वो आत्मा और ही काली बन जाएगी। जो बाबा कहते हैं सतो तो बने नहीं, रजो तक पहुंचे थे और रजो से भी क्या बन गए? तमो बन जाएंगे, तमो प्रधान बन जाएंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नीचे ही जाएंगे फिर। तो बाबा रोज रोज क्यों कहते हैं, क्यों पुरुषार्थ करना जरूरी है? क्योंकि अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, सतो प्रधान बनना है। जीत धीरज धर्म मनवा, सुख के दिन आए ही आए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आए, अगर सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे,
क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वह अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते, न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। स्कूल कॉलेज में भी अगर बच्चे पढ़ने आते हैं घर से और वहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ते, इधर उधर घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि देखने वालों को भी पता है, घर वालों को भी पता है कि गए कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने के लायक बनते हैं, कोई तो ध्यान ही नहीं देते। यह भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। अब लायक तो जरूर अच्छा दर्जा मिलेगा। तुम अभी सुख धाम के लिए पढ़ते हो, फिर उसमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। मनुष्य मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, वह है अल्पकाल का सुख, काग विष्टा समान सुख। यह तो अथाह सुख है। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख पा सकेंगे और वह ब्राह्मण कुल में अपना नाम निकालेंगे। जिसको लक्ष्य है कि मुझे तो बनना ही है, वो कुछ भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कोई भी मेहनत करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े, करेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंच ते ऊंच पद दिलाओ तो तुम्हारा भी ऊंच पद हो जाएगा। औरों का ऊंच पद दिलाएंगे तो तुम्हारा भी ऊंच पद हो जाएगा। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है। बाबा हमने इतनों को बाबा का परिचय दिया। प्रदर्शनी में भी पहले पहले बाप का परिचय देते हो, परिचय देकर फिर लिखवा लो। समझाना बहुत सहज है। बाप दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक से हद का वर्षा मिलता है, जिसको काक विष्टा समान सुख समझते हैं। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। श्री कृष्ण अथवा किसको भी याद करना, उनके गुण धारण न करना, वह क्या काम के, उनसे फल कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा की सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा जो माँ बाप माफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे बनते हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। बाप भी खुश तब हो जब देखें कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वह बाप के दिल पर चढ़ते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। यह भी तुमको रूहानी कमाई करनी है, सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होना है। पढ़ाई पढ़कर और पढ़ाकर ऊंच पद पाना है, तब माँ बाप अनन्य बच्चे उनकी वाह वाह करेंगे। यह बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता। वह बच्चे बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप
पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं, मात पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो, सर्विस तो बहुत करनी है। वह सोशल वर्कर करोड़ों की अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। अगर सेवा में नहीं लगते, कोई भी सेवा नहीं करते, तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। ज्ञान बढ़ेगा तो सर्विस भी बढ़ेगी, अगर ज्ञान नहीं बढ़ रहा है तो सेवा भी नहीं बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा और क्या होगा, और ही अज्ञान बढ़ेगा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पहले जितना करते थे उतना नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप को तरस पड़ता है। हर पढ़ाई में पुरुषार्थ जरूर चाहिए, पुरुषार्थ बगैर पास नहीं हो सकेंगे। कोई 2-3 बारी फेल होते हैं तो अपना टाइम वेस्ट गवाते हैं। तो कम पढ़ने वालों को, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनका रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि वह बड़े भाई बहन हो जाते हैं। मम्मा बाबा मिशल सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते हैं। तो समझना चाहिए, क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने, औरों को भी आप समान बनाएं। बेहद के बाप का परिचय देना है कि उनसे कैसे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप का, बाबा ने कहा वह बेहद का बाप जन्म मरण रहित सदा सुख देने वाला है। बाप दो हैं, एक है आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तो तुम कहते हो बाप दादा। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है, यह है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप ने तुम भविष्य, बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाई जन्म मिलता है। जन्म लेते जाओ, दूसरा बाप मिलता जाए। सत्युग त्रेता में यहाँ का वर्षा 21 जन्म चलता है। भल बाप दूसरे दूसरे मिलते जाएंगे, परंतु हम सुख धाम में ही रहते हैं। फिर द्वापर से माया का राज्य शुरू होता है, फिर हमारी धीरे धीरे उतरती कला होती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जब उतरते हैं तो, बाबा ने कहा जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते जाते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म। क्यों? पतित बनने से, बाबा ने कहा पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं। जब बाप आए तो हम एकदम उतर गए। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण बने हो। भल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम समझते हो वह कलयुग में रहने वाले हैं। हम संगम युग में रहने वाले हैं। वह विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर में जानते हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कफ का चोर सो लक का चोर। एक बार ही चोरी करते हैं, फिर 1-2 वर्ष तक रहता है। अगर एक बार चोरी की, किसी को पता चल गया कि ये इन्होंने ये किया है, तो फिर उनका 1-2, चाहे वो छोड़ दिया, छोड़ने वाले ने तो महसूस कर लिया, लेकिन दूसरे का क्या होगा, 1-2 वर्ष तो शक रहता है। शक मुश्किल ही मिटता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? यह सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है तब स्मृति आती है कि हमने ये क्या किया।
फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हर्जा नहीं है, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हैं हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते हैं बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सत्ययुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया है, तब तो सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हो गए, तब श्याम बने। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े। राजा सगर के बच्चे बताते ना 100 पुत्र। फिर बाबा ने कहा, कहते फिर जाग गई, तब तो यहाँ आत्मा की पतित बनने की निशानी है। तो शिव बाबा ने ज्ञान दिया तो फिर जाग गए। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान की वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं, 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वही फिर पुजारी बन लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात है नरक। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है। इस श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ है, शिव बाबा की बात। कलयुगी रात में बाबा आते हैं तो फिर वो कृष्ण का जन्म रात को वो बताते, रात को हुआ 12 बजे। तो बाबा ने कहा रात माना अज्ञानता, कलयुग का अंत। शिव बाबा तो झट आकर के परिचय देने लग पड़ते हैं। अगर बच्चा होता तो बड़ा हो, शिव बाबा तो आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया है। ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चला कौन आया है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ गया ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। यहाँ ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है, जैसे गवर्नमेंट का चित्र है। यह समझने की बात है, बच्चे जास्ती नहीं समझते। भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रस्ट तो समझते हो ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। सतयुग में कोई याद करते नहीं है। बाबा ने कहा कि बाप यहाँ ही सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहां माथा मारने की दरकार नहीं है। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगलों के साथ भी रहना पड़ता है। हंसों को बगलों के साथ, अज्ञानियों के साथ भी रहना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है, इसीलिए रिपोर्ट आती है भाई झगड़ा करता है। कहेंगे सब कुछ मिलता है, उसके बाद भी झगड़ा करता है। फलाना झगड़ा करता है, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। अब झगड़ा किस चीज का हो सकता है? उनको भोजन शुद्ध नहीं मिलता है। शुद्ध भोजन चाहिए ना, जिससे मन शांत हो।
शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो भोजन की होती है। तो झगड़ा होता है, क्यों होता है, वो तो कारण का निवारण तो करने से होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा परहेज तो रखनी पड़ती है। तो ये तो कहेंगे झगड़ा होता है, क्यों होता है, उसका कारण भी तो होगा। तो बाबा ने कहा ये तो दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है, खान पान की भी परहेज रखनी होती है। तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। चलो ज्ञान सुनते हैं वो तो अच्छा लगता है उनको, अच्छी बात है, लेकिन खान पान शुद्ध खाते हैं ये उनके लिए मुश्किल है। तो फिर झगड़ा होता है। तो बाबा ने कहा डायरेक्शन अमल में नहीं लाते, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। याद से पाप भस्म हो जाते हैं, मेहनत है बहुत, इसीलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिरंती, फिर भागंती, फिर माया खींचती। माया खींचती है तो बाप को फारकती देवंती। तो बाबा ने कहा बाबा को फारकती दे देते हैं। जब बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो माया तो खींचेगी। बाबा क्यों कहते हैं परहेज रखो, पवित्रता रखो, नहीं रखेंगे तो माया खींचेगी। कल पहले जो हुआ वही फिर रिपीट होना है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना अगर नियम मर्यादा पर नहीं चलते बुद्धि पतित बन जाती है। खान पान अशुद्ध खाना भी पतित बनना है। किसी देहधारी को याद करना भी पतित बनना है। संग करना भी उनका पतित बनना है। कहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे मोह है ना, उन्हीं के संग रहना चाहते, तो ये भी पतित बनना है। बाबा ने कहा हंस और बगुले, अब रहोगे बगुलों के साथ, बनना चाहे हंस तो क्या होगा, उनका असर तो पड़ेगा। चलो जरूरत है उतना निभाना है, वो तो जरूरी है, लेकिन अगर जरूरत भी नहीं है, चल भी रहा है काम, उसके बाद भी हम सोचते हैं कि नहीं यही सही है, तो फिर बाबा ने कहा वो प्रभाव तो पड़ता है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। मधुबन में कितनी माताएं भाई बहनें सेवा करने जाते हैं, वहां इतने दिन शुद्ध भोजन मिलता है, बाबा का सेवा करते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, ज्ञान में उड़ान भरते हैं, स्थिति अच्छी बन जाती। अब जाएंगे नहीं सेवा करने के लिए तो बुद्धि कैसे फ्रेश होगी, घर में बैठ के तो नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा या फिर जाएंगे तो जब शरीर नहीं चलेगा तब कहेंगे अब जाएं सेवा, फिर वहां क्या करेंगे, हाथ न चले पैर न चले, वहां क्या सेवा करेंगे। जब सब कुछ ठीक है तब जाना चाहिए सेवा करने के लिए, तब समय निकालो तो है बड़ी बात। जब शरीर साथ ही न दे फिर आप कहो हमें सेवा पे जाना है, तो कैसे वहां पे, वहां भी तो सेवा चाहिए, शरीर काम ही नहीं करता है फिर। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण नहीं बनते हुए प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। पढ़े कम होंगे तो अनपढ़े होंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजाई स्थापन नहीं करते, वेद का बाप ही भविष्य के लिए राजाई स्थापन करते हैं। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तुम फूल बनते हो जो विकार में जाते हुए कांटे बनते हैं, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सतयुग है फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है।
अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, राजा ही पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद बाप का परिचय देना है, तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है हमने कितनों की सर्विस की है। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है। नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो ऊंच पर। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई धनवान होता है तो कितना नशा रहता है, ऐसी जो ज्ञानवान होगा उसको भी नशा रहेगा, जो योगी आत्मा होगा उसको भी नशा रहेगा। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या होगा, बेचारा नीरस, हिम्मतहीन, उदास। उदास बाबा ने कहा रहेंगे तो माया के दास बन जाएंगे। अगर उदास और लंबे समय तक रहेंगे तो बाबा ने कहा अंत मति सो गति। अगर अंत आ गया और उदासी में रहे तो फिर सत्ययुग में, त्रेता में जाएंगे तो सही, लेकिन दास दासी का पद पाएंगे। ज्ञान मिलने के बाद भी पूरी तरह से समझाने, उदासी को छोड़ा नहीं। तो उदास कौन रहता है, जिसके पास कुछ नहीं है। यहाँ तो बाबा ने इतना सब कुछ दे दिया, चलो दुनिया का कुछ नहीं है छोड़ो उसको, भगवान ने जो दिया उसके तो नशे में रहो। इसी से तो बनेंगे ना सत्युग के राजा रानी, महाराजा महारानी। कलयुग वाला कितना भी है, उस नशे में अगर कोई रहे तो भी नहीं बन सकता। भगवान के ज्ञान के नशे में हम कितना रहते हैं, इस आधार पे बनेंगे। फिर बाबा भी तो देखता है, अगर इनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करो। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, जो है उससे करो। तो बाबा ने कहा ये कलयुग है कांटों का जंगल, सतयुग है फूलों का बगीचा। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। यह कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ है, आत्मा परमात्मा का मेला होता है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, राजाई पाने में मजा है। बाकी यह कहना कि जो तकदीर में होगा सो, जो तकदीर में होगा सो मिल जाएगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा ये कोई पुरुषार्थ थोड़ी है जो तकदीर में होगा सो मिल जाएगा। करना तो तीव्र पुरुषार्थ है, अपनी तकदीर को बनाना है, अभी से निश्चित करना है कि मुझे क्या बनना है। अब कहीं कोई यात्रा पर जाता है या कहीं कहीं भी जाता है तो वहां की तैयारी पहले से ही करते हैं कि मुझे क्या लेके जाना है। तो इसी तरह बाबा ने कहा अपने सतयुग में जाना है तो यहीं से तैयारी करनी है कि मुझे क्या लेके जाना है, क्या करके जाना है। घर जाना है तो भी यहीं से तैयारी करनी है, परम धाम। तो ये बाकी ये कहना तकदीर में होगा सो मिलेगा, इससे क्या होगा, ये बेहद का परिचय देना है। तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है। दिल से पूछना है हमने कितनों की सर्विस की है। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है, नो ज्ञान तो नो सर्विस। नो ऊंच पद तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकील दे रूहानी सर्विसेबल बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। मन योगी जब बनेगा जब खान पान की परहेज होगी।
योग युक्त रहेगा। भोजन खाने का अभ्यास, याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। क्यों करना है? क्योंकि भोजन बनाने वाले ने कैसे विचारों से याद बनाया, तो उसको बाबा की याद में खाना है। तो उससे क्या होगा, उसके जो बनाने वाले के वाइब्रेशन उससे सब हट जाएंगे, बाबा की याद के वाइब्रेशन उसके साथ होंगे, तो वो शुद्ध पवित्र भोजन बन जाएगा। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रख। दूसरी पॉइंट है, माता पिता की तरह सेवा करनी है। माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, और जो हो गया वो भी बहुत अच्छा, और जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा है। जो होने वाला है वो देवी देवताओं का, उनका राज्य आने वाला है, तो उसमें अपना पद जो होगा वो भी बहुत अच्छा है। और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे, उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप कल्याणकारी है, बाप हमारा कल्याणकारी है, और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है। समाप्ति के समय को समीप लाना है, तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है, तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। सोचते हैं ना कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, तो बाबा ने कहा आप ये तो सोच रहे हो, क्या आप संपूर्ण बन गए, पवित्र बन गए, जो करना था वो हो गया, तैयारी हो गई, ये सोचो। तो क्या पता है विनाश ना हो उससे पहले अपना ही शरीर छूट जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। विनाश तो बहुत बड़ी बात है, उसमें तो बहुत बड़ा तहलका है, लेकिन अपना ही शरीर पहले छूट गया तो विनाश हो ही गया। इसलिए कहते हैं आप मुए मर गई। ये सोचो कि हमें जाना है, अंतिम समय है। ओम शांति।